स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube पर। दोस्तों मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस। किसी भी प्रोडक्ट के लास्ट में जीरो कैसे फाइंड करेंगे, इसकी लाजवाब ट्रिक आप सबको मैं बताने वाला हूं। हर एक टाइप यहां पर करा दूंगा। आज के बाद एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी, आशीष सर की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कैसे लाजवाब ट्रिक के माध्यम से आप सारा कुछ जानेंगे। तो देखिए जरा, अगर मैंने कहा 15 इंटू 8 इंटू 7 और आपसे कहा गया कि बेटा लास्ट में जीरो बताइए, अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे। तो देखो जरा, हम सबसे पहला काम करेंगे फैक्टर। देखो इसका फैक्टर क्या होगा, 5 और 3 का। इसका क्या होगा जरा देखो, 2 कितने बार आएगा भाई, 2 बार। 8 का देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 7। बेटा अब आपने देखा कि जरा देखो, ये 5 और ये 2 मिल करके क्या कर रहा है, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब इसके बाद कोई भी जीरो नहीं मिल सकता। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि आपने ये देखा कि 5 और 2 मिलेंगे तभी एक जीरो मिलेगा, और यहाँ पर केवल एक ही 5 है। 2 चाहे जितने हो या 5 चाहे जितने हो, जब तक दोनों साथ में नहीं होंगे तब तक जीरो नहीं बन सकता। तो इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, केवल एक जीरो आएगा। समझ में आया भाई? समझ में आया? देखो ना, एक ही जीरो तो आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर 5 गुणा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे लिखा है, तो बेटा इसमें कितने जीरो आएंगे जरा देखो। एक जीरो तो ये बन गया, एक जीरो ये बन गया, तो कितने जीरो होंगे भाई लास्ट में? 2 जीरो होंगे, क्योंकि ये अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब अकेला 2 कुछ नहीं कर सकता और अकेला 5 कुछ नहीं करता। चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए चलते हैं आगे। मैंने कहा 35 गुणा 12 इंटू 50। चलिए बताइए भाई कितने जीरो होंगे लास्ट में, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट से, कितने जीरो होंगे। देखिए 35 इंटू 12 इंटू 50। आपने देखा इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, 7 पन्ना 35 इंटू देखो जरा 4 तिया 12 इंटू 5 दाहम 50। अब आपने देखा ये 7 तो है, इसका 5 भी है, कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 4 के फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2। इस 3 को नहीं कर सकते कुछ भी, 5 का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस 10 का कर सकते हैं। क्लियर? अब आपने देखा जरा देखो, 5 और 2 मिलकर के एक जीरो बना रहा है, ये 5 और 2 मिलकर एक और जीरो बना रहा है, ये 5 और 2 मिलकर एक और जीरो बना रहा है। तो टोटल कितने जीरो हो गए भाई, 3 जीरो हो गए। समझ में आया भाई? समझ में आया? आप इस तरीके से आसानी से जीरो निकाल सकते हैं। किसी भी, कोई भी कैसा भी गुणा होगा आप जीरो निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए, कहने का मतलब मेरे क्या है कि आपके पास एक 5 भी होना चाहिए और 2 होना चाहिए, तभी एक जीरो बनेगा। जब तक 5 और 2 आपस में नहीं मिलेंगे जीरो नहीं बन सकता। अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता, अकेला 2 कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए चल, मैंने कहा 1 इंटू 3 गुणा 5 गुणा 7 और मैंने ऐसे डॉट 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 कर दिया, और मैंने कहा 97 इंटू 99। अब जरा देखो बेटा, अब जरा देखो, यहाँ पर आपसे कहा गया लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो जरा ध्यान दीजिए लास्ट में कितने जीरो होंगे। देखिए यहाँ पर 1 है और फिर 2 छोड़ रहा है, देखो 3 आ रहा है, फिर 4 छोड़ रहा है, 5 आ रहा है, 6 छोड़ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब जो हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर को वो क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है इवन नंबर को। ठीक है, इवन नंबर को छोड़ रहा है। तो जब तक इवन नंबर नहीं होगा हमारे पास, सम संख्या नहीं होगी, तब तक 2 नहीं बन सकता ना। 2 आएगा नहीं, 2 निकलेगा नहीं, तो अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता। इसके लास्ट में कोई भी जीरो नहीं होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा। समझ में आया भाई? बताइए, जीरो नहीं होगा। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? समझ में आया? तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से ले सकते हैं, आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। 1 गुणा 2 और ये कहाँ तक चले गए, इंटू 10 तक चले गए। तो बेटा हमसे कहा गया कि जीरो बताइए, तो अब आप क्या करेंगे। देखिए 10 तक तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन
भाई 10 तक तो आप 2 देख लेंगे कितने, 5 कितने हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, 100 तक पहुंच गए या हम 1000 तक पहुंच गए, तो क्या आप ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते ना। तो करने का जरा तरीका देखिए, जब भी स्टार्टिंग 1 से कर रहा हो और जहां तक जा रहा हो बेटा, है ना, याद रखना, स्टार्टिंग 1 से कर रहा हो और जहां तक जा रहा हो उसमें क्या करना, हमेशा 5 का डिवाइड कर देना है ना, 5 का डिवाइड कर देना है। और जब तक 5 का डिवाइड होता चला जाए आप स्टेप वाइज करते चले जाएंगे। रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ डिवाइड कितने बार हो रहा है। जरा देखिए 5 2 जा 10, तो कितने बार डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स हुआ ना, तो कितने जीरो होंगे भाई, 2 जीरो होंगे। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में अगर आपस में गुणा किया जाए तो कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। अब इसी को क्या लिख सकते हो आप, जरा देखो, इसी क्वेश्चन को चेंज करके लिख सकता है बेटा। कैसे लिख सकता है, इसी को लिख सकता है 10 फैक्टोरियल। क्या लिख सकता है, 10 फैक्टोरियल। आपने पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल इस तरीके से होता है ना, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जहां से जहां जो फैक्टोरियल दिया है वहीं से चल करके हम कहां तक पहुंचेंगे, 1 तक पहुंच जाएंगे, यही तो होता है फैक्टोरियल। तो यहाँ भी तो यही कहा, 1 से लेकर 10 तक पूरा क्रम वाइज चल रहा है। जब भी 1 से शुरुआत करे और जहां तक क्रम वाइज पहुंच जाए उसे ही फैक्टोरियल कहते हैं। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो तब भी आपको करना क्या है, यही करना है। समझ में आया। फैक्टोरियल को दूसरे तरीके से कैसे वो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप यही समझिएगा कि क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा 50 फैक्टोरियल के लास्ट में कितने जीरो होंगे भाई। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है बेटा, आपने समझ लिया कि सर क्या कहना चाहते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 और डॉट डॉट डॉट, हम कहाँ तक जा रहे हैं, 50 तक जा रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, आपने जान लिया। तो अब आपको करना क्या है, जीरो निकालने के लिए देखो 50/5 आपने काट दिया, कितने बार गया, 10 बार गया, देखो ठीक है। फिर अभी भाग जाएगा ना 5 का, 5 दूनी 10। बेटा कितने जीरो, देखो जितने बार भाग जाएगा उन सबको ऐड कर लेंगे, तो टोटल कितने जीरो होंगे, 12 जीरो होंगे। बेटा समझ में आ रही चीजें, 12 जीरो होंगे, समझ में आ रही। देखो जितने बार भाग जाएगा आप देते चले जाएंगे। क्लियर है। मैंने कह दिया कि 100 में निकालिए 100 फैक्टोरियल का, तो आप समझ गए भाई इसको क्या लिखना है, 1 गुणा 2, और इस तरीके से कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। तो बेटा आपने 100, देखो 100/5 किया, 5 2 जा 10, देखो जरा फिर से 5 का जा रहा, 5 4 जा 20। तो देखो जरा आपके कितने जीरो निकल कर आए भाई, 24 जीरो निकल कर आए। कितने निकले, देखो 24। क्यों भाई, 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आ रही ना चीजें। 400 फैक्टोरियल। अब बताइए लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो बेटा आपने क्या किया भाई, आप समझ गए कि भाई ये वही चीज है, 5 से काट दिया, देखो 5 40, 5 से फिर काटिए, भाग जाएगा, 5 1 कम 5, देखो 5 1 कम 5, 5 6 का 30, फिर से भाग दीजिए, 5 का भी चला जाएगा, 5 3 15, अब 3 में नहीं जाएगा। अब बेटा आप कहेंगे सर इसका 1 कहाँ गया। बेटा रिमाइंडर क्या बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, भाग कितने बार जा रहा है बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। अब आप सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए जरा 80 और 16 हो गया 96, और जब 3 जोड़ा तो क्या आ गया 99। ये आपका आंसर हुआ। तो समझ में आ रही चीजें किस तरीके से क्वेश्चन करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो। मैंने कह दिया 1000 का फैक्टोरियल, और बताइए कितने लास्ट में जीरो। क्या आप समझ गए कि क्या करना है, 1 से लेकर 1000 तक जाना है। तो 1000 में देखो जरा पहले 5 का डिवाइड करेंगे, देखो 5 दूनी 10, 200 आ गया। फिर से 5 का करेंगे, 5 चौको 20, देखो 40 आ गया। अब फिर 5 का करेंगे, 5 40, फिर से 5 का भाग जाएगा, 5 1 कम 5, देखो 3 बचेगा, उससे हमें मतलब नहीं। मैंने क्या कहा, भाग जितने बार जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो जरा इन सबको जोड़ लीजिए, जितने बार डिवाइड हुआ है इनको जोड़ लीजिए। तो देखिए क्या आ रहा है, 240 240 48 49, तो कितने जीरो होंगे भाई, 249 जीरो होंगे। चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है भाई, शेयर भी बनता है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए। भाई अभी तक आप कह रहे सर आप 1 से लेकर के जहाँ तक जा रहे हैं उसकी वैल्यू बता रहे हैं, जरा 20 से कोई वैल्यू उठा लीजिए। तो चलिए हमने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, मैंने कहा 115
इंटू 116 और कहाँ तक चले गए हम लोग 225 तक चले गए बेटा। ठीक है, अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है जीरो कितने होंगे, जरा देखिए, आपको तो 1 से मालूम है ना, 1 से शुरू किया आपने, 255 तक कर दिया, तो आप 255 में देख लेंगे कितने जीरो हैं, और एक्स्ट्रा कितना लिखा है 114 तक। देखो 15 से इन्होंने शुरू किया है तो आपने 114 तक एक्स्ट्रा लिखा है, तो जितने इधर जीरो आएंगे उसको माइनस कर देना। तो यहाँ देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है, 55 25, 5 एकम 5, 5 दहम 50, और देखो 5 दूनी 10। क्लियर। अब जरा देखो यहाँ से जीरो कितने निकले हैं बेटा, यहाँ से कितना जीरो निकला है, 51 और 10 61 और 63, यहाँ से जीरो कितना निकला 63, और यहाँ जरा देख लीजिए कितना निकल रहा है, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर से 5 से 5 चौको 20, अब भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ बेटा जीरो कितने निकल रहे हैं, यहाँ जीरो निकले 26, आप 26 को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितने जीरो। देखो 13 से 6 गया तो 7, और 5 से 3 2 गया तो 3, कितने जीरो होंगे, 37 जीरो होंगे, जब 115 से 255 के बीच में गुणा किया जाएगा। समझ में आया भाई। तो इस तरीके से आपने किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, लास्ट में जीरो की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाई ये क्लास यहीं तक। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा आप सबसे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब अगर सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल ग्रोथ करेगा, और फिर मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आ सकूँगा। तो बेटा जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर डालिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।